हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल एमपी आरंभ। इस सीरीज में हम अलग अलग कोचिंग संस्थानों के नोट्स को कंप्लीट करते हैं, जिसमें आज हम लेकर आए हैं कंप्यूटर के नोट्स, जिसमें हम कंप्यूटर को 1 बाय 1 सारा कंप्लीट करने वाले हैं A to Z, जिसमें हम हर एग्ज़ाम में के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस वर्तमान में आए हैं या फिर पहले आ चुके हैं उनको हम सबको कंप्लीट करेंगे, वो भी 1 लाइनर और विद डिटेल। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किसी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा कि दिए गए निर्देशों के आधार पर गणना एवं सक्रिय प्रचालन करता है। उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर कहा जाता है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रोग्राम द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर गणना और सक्रिय प्रचालन करता है। कंप्यूटर की विशेषताएं। पहला, इसमें गति होती है, शुद्धता होती है, तत्परता होती है, बहुमुखी प्रतिभा होती है और स्टोरेज क्षमता इसके अंतर्गत होती है। इसकी विशेषता क्या है? पहली गति होती है, शुद्धता होती है, तत्परता होती है, बहुमुखी प्रतिभा होती है और स्टोरेज होता है। पहला, गति। कंप्यूटर प्रति सेकंड में लाखों गणनाओं को संसाधित कर सकता है और गणना की गति बहुत अधिक होती है इसकी। शुद्धता, चूंकि कंप्यूटर एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का कार्य करता है, इसलिए मानवीय त्रुटि के होने की कोई गुंजाइश नहीं होती और यह अत्यधिक सटीकता होती है। इसमें क्या होते हैं? एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि मानव त्रुटियों से रहित होता है। फिर आती है तत्परता। कंप्यूटर आधारित अत्यधिक विश्वसनीय होता है। ये समान गति एवं सटीकता के साथ जटिल एवं लंबी गणनाएं कर सकता है। अब आता है बहुमुखी प्रतिभा, चपलता। कंप्यूटर प्रकृति में बहुमुखी होता है। ये समान समय में विभिन्न संक्रियाएं कर सकता है। क्या क्या कर सकता है? ये बहुत बहुमुखी होती है इसकी प्रकृति और यह बहुत सारे काम को एक साथ कर सकता है। स्टोरेज कम क्षमता। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डाटा एवं निर्देशों को स्टोर कर सकता है, जिसे किसी भी समय पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। ये थी इसकी विशेषता। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर को उद्देश्य यांत्रिक कंप्यूटिंग डिवाइस की सहायता से लोगों को संख्यात्मक गणना करने के लिए सक्षम बनाना है। तो कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है? यह एक यांत्रिक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसकी सहायता से लोगों को संख्यात्मक गणना करने में सक्षम बनाया जा सकता है। पहला आता है अबेकस। अबेकस पहला कंप्यूटिंग डिवाइस होता है जिसे चीन में विकसित किया गया था। इसमें एक आयताकार लकड़ी का फ्रेम होता है और इसमें मनके होते हैं। लकड़ी के फ्रेम में क्षैतिज छड़ें एवं मनके होते हैं जो छड़ से गुजरते हैं। गणना को मोटी अंकों को प्रदर्शित करता है या फिर दर्शाते हैं और इस डिवाइस का प्रयोग साधारण जोड़ने और घटाने में किया जाता है। सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? अबेकस का। कहाँ की डिवाइस है? तो इसको यह एक काउंटिंग डिवाइस होती है जिसका विकास चीन में किया गया था। यह आयताकार एक फ्रेम होता है जिसमें कुछ रॉड वगैरह लगी होती हैं। उन रॉड में क्या लगे होते हैं? मनके लगे होते हैं जो कि हर एक छड़ से गुजरते हैं। इन का प्रयोग सिर्फ जोड़ने घटाने के लिए किया जाता है। अबेकस का प्रयोग। नेपियर बोन। यह एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हड्डियों से बनी छड़ों का एक सेट होता है जिसमें स्कॉटिंग गणितज्ञ जॉन नेपियर ने विकसित किया था। गणना एवं भाग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस डिवाइस को विकसित किया गया था। नेपियर ने एक लघु गुणक का आविष्कार किया था। तो नेपियर ने क्या किया है? एक लघु गुणक का आविष्कार किया था। इनने एक हड्डियों की एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसमें अलग अलग छड़ें लगी होती हैं और स्कॉटिंग गणितज्ञ थे ये। इनने इसका विकास किया था। यह गुणा और भाग करने में प्रयोग किया जाता था। नेपियर बोन का बना था, इसलिए इसको क्या कहा गया? नेपियर जी ने बनाया था, जॉन नेपियर। यह स्कॉटिश गणितज्ञ हैं और यह गुणा और भाग करने में प्रयोग किया जाता है। पास्कलाइन पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था जिसमें पूर्ण संख्या पर जोड़ने तथा घटाने की क्षमता होती है। इसे फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल द्वारा विकसित किया गया था। यह डिवाइस इंटरलॉक्ड
कॉर्ड व्हीकल से बना था। इसकी परिधि 0 से 9 नंबर तक की होती है। जब तक पहिया अपना घूर्णन पूरा करता है तो दूसरा पहिया एक सेगमेंट में चला जाता है। जब एक पहिया पूरा चक्कर कर लेता है तो जो दूसरा पहिया है वो कहाँ चला जाता है, एक सेगमेंट में चला जाता है। पास्कलाइन, किसने इसको बनाया था? यह पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसको पास्कलाइन द्वारा बनाया गया था, पास्कल द्वारा बनाया गया था। यह डिवाइस इंटरलिंक्ड कॉक व्हीकल से बना होता है जिसमें क्या होती है, जिसकी परिधि 0 से 9 नंबर तक की होती है। जब इसमें एक पहिया घूमता है तो जो दूसरा पहिया है वह एक सेगमेंट में चला जाता है, मतलब एक सेगमेंट में चलता रहता है साथ में। पंच कार्ड सिस्टम, पंच कार्ड सिस्टम का आविष्कार अमेरिका के एक सांख्यिकीयविद हरमन हेलोरिथ ने किया था। इसका प्रयोग डाटा को स्टोरेज करने के लिए, पुनर्प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसमें छिद्रित छेदों के रूप में सिस्टम डाटा स्टोर किया जाता है। तो ये पंच कार्ड क्या है? इसका आविष्कार अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे हरमन हेलोरिथ, उनने किया था। डाटा को स्टोर करने के लिए और पुनर्प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्षैतिज छिद्रों के रूप में इसमें होता है और डेटा स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चार्ल्स बेबेज का कैलकुलेटिंग इंजन 1792 से 1871 तक इसका प्रयोग किया गया था। चार्ल्स बेबेज ने बीजीय व्यंजनों और गणित कार्यों को सटीक रूपता से हल करने के लिए एक डिफेंस इंजन का आविष्कार किया था। बाद में इन्होंने पहले कंप्यूटर में कुछ सुधार किए और संशोधित मशीन को एनालिटिकल इंजन कहा गया। इन्होंने 4 बुनियादी अंकगणितीय कार्यों के स्टोर के साथ एक मशीन डिज़ाइन करने की सोची जिसको इलेक्ट्रॉनिक इंजन की डिज़ाइन प्रिंसिपल को इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में विभाजित किया गया। एनालिटिकल इंजन में पुर्जे एवं वर्किंग प्रिंसिपल आज के कंप्यूटर के समान ही होते थे, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर मतलब चार्ल्स बेबेज जी ने क्या कहा, कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाई। क्या थी? एक गणित से संबंधित थी, गणितीय कार्य को सटीकता से हल करने के लिए बनाया गया था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था किसने? चार्ल्स बेबेज ने। इन्होंने पहले कंप्यूटर में कुछ सुधार किए और संशोधित मशीन को एनालिटिकल इंजन कहा गया। इन्होंने 4 बुनियादी अंकगणितीय कार्यों को स्टोर करने के लिए मशीन डिज़ाइन करने की सोची थी। इन्होंने इस प्रिंसिपल पर आउटपुट, इनपुट, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में विभाजित किया था और इससे इनके जो एनालिटिकल इंजन है उनके कल पुर्जे जो आज के कंप्यूटर हैं उस पर आधारित होते हैं, इसलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अब आते हैं हेलोरिथ मशीन। हेलोरिथ मशीन को श्रेणीबद्ध एवं पंच कार्ड के साथ शामिल किया जाता है। यह मशीन पंच किए गए छिद्रों की गणना कर सकती है, संख्या को पहचान सकती है, आवश्यकता गणना कर सकती है और गणना के डाटा को स्टोर कर सकती है। इस मशीन का आविष्कार हरमन हेलोरिथ ने किया था। सबसे पहले पंच कार्ड का आविष्कार भी किसने किया था? हरमन हेलोरिथ ने किया था। इसका भी क्या है? हेलोरिथ मशीन। यह क्या है? श्रेणीबद्ध होती है, पंच कार्ड के साथ शामिल होती है। यह मशीन पंच में दिए गए छिद्र होते हैं उनकी गणना करती है, उनको पहचान सकती है, आवश्यकता पड़ने पर यह गणना में डाटा को स्टोर भी कर सकती है। इस मशीन का आविष्कार हरमन हेलोरिथ ने किया था। मार्क 1 कंप्यूटर पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर डिवाइस है जो कि हार्वर्ड हेल्थ बेग एल किन द्वारा बनाया गया था। इन्होंने IBM के साथ मार्क 1 कंप्यूटर विकसित करने के लिए हेलोरिथ के पंच कार्ड और बेबेज की स्टेटमेंट का प्रयोग किया था। मार्क 3 कंप्यूटर में उन्होंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक ड्रम एक मेमोरी का प्रयोग किया और मार्क 5 कंप्यूटर में इन्होंने सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी एवं मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया था, जो कि हमारे गया है सर से ऊपर, फिर से पढ़ना पड़ेगा। मार्क 1 क्या है? ये कंप्यूटर है। ये पहला क्या है? पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर डिवाइस है। किसने बनाया था या फिर किसकी उससे बनाया गया था? तो हार्वर्ड हैथवे एलन द्वारा इसको विकसित किया गया था। मार्क है, कुछ नॉर्मल तो बनेंगे नहीं, हैवी सा था, तो हेल्वन इन द्वारा इसको विकसित किया गया था। इन्होंने IBM के साथ मिलकर मार्क 1 कंप्यूटर विकसित किया था।
किसकी सिद्धांतों पर आधारित था? तो हेलोरिथ की पंचकार्ड सिद्धांत पर, और जो चार्ल्स बेबेज के स्टेटमेंट थे इसके आधार पर मार्क थ्योरी को बनाया गया था। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी का प्रयोग किया था, और मार्क IV कंप्यूटर में इन्होंने सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एवं मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी एवं मैग्नेटिक कोर मेमोरी का प्रयोग किया था। मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का आविष्कार किया था, मतलब शामिल किए थे इसमें। पहला अन्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ABC इसको कहा जाता है, एनिट्स ऑफ बेरी कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जॉन विंसेंट एटनसॉफ और क्लिफोर्ड ई बेरी के द्वारा विकसित किया गया था। किसने बनाया था? ABC। तो एटनस ऑफ बेरी, एटनस ऑफ और क्लिफोर्ड बेरी द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसे रैखिक बीजीय समीकरण का प्रणाली का हल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह एक स्टोरेज के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करता है, और कैपेसिटर का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर था। तो सी से कैपेसिटर का पहली बार प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर था। रेखीय बीजगणित समीकरण पर आधारित है। इसको बनाया था किसने? विंसेंट एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड ई बेरी के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, NE किसको कहा जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑफ कंप्यूटर। NE पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसका प्रयोग सामान्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, जैसे संख्यात्मक समस्याओं को हल करने के लिए। इसका आविष्कार प्रोफेसर J. पेस्फर एकार्ड और जॉन मिचली द्वारा किया गया था। जॉन मिचली और एकार्ड, मतलब फ्लिपकार्ट पे NE क्या है? एक मिलेगी मूंगफली। तो J. पेस्फर एकार्ड और जॉन मिचली द्वारा इसको बनाया गया था। NE क्या है? इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल्स ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडबैक इसको कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एडबैक और NE का उत्तरावर्ती है ना। यह कंप्यूटर के अंकगणितीय कार्यों के लिए बाइनरी नंबरों का प्रयोग करता था, और निर्देशकों का इंटरनल स्टोरेज भी डिजिटल रूप से लिखा जा सकता था। जितने भी जो निर्देश हैं बाइनरी कंप्यूटर हैं उनको क्या कर सकता था? निर्देशकों को इंटरनल स्टोरेज भी कर सकता था। क्या बना है? ये एडबैक बना है। NE का उत्तरवर्ती है। एडबैक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह कंप्यूटर के अंकगणितीय कार्यों के लिए बाइनरी नंबरों का प्रयोग करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसको एडशेक कहा जाता है। एडशेक कर देंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यह पहला व्यवहारिक सामान्य उद्देश्यों के लिए स्टोर प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह वॉन न्यूमैन के मशीन प्रिंसिपल के अनुसार बनाया गया था। किनके द्वारा बनाया गया था? वॉन न्यूमैन की मशीन प्रिंसिपल के आधार पर बनाया गया था। एडशेक पहला एक व्यवहारिक सामान्य उद्देश्य के लिए स्टोरेज प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। एडशेक किसके लिए? सामान्य लोगों के लिए। शेक मतलब सामान्य लोगों के लिए है। किसने बनाया था? वॉन न्यूमैन ने बनाया था। इन्होंने पहले से वॉन कर दिया था सामान्य लोगों के लिए है, तो लोग थोड़े से आराम से करें। मशीन प्रिंसिपल के अनुसार इसको बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक किसको कहा जाता है? यूनिवैक पहला एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था। इसे एकार्ड और मिचली कंप्यूटर कंपनी ने बनाया था। यह दुनिया का आधुनिक कंप्यूटर के जनक को दर्शाता है। यूनिवैक पहले आते हैं NE किसने बनाया था? तो एकार्ड और मिचली के द्वारा बनाया गया था NE। फिर उसका तो उत्तरवर्ती कौन हुआ? एडबैक हुआ। एडबैक के बाद आया है
अपना एडशेक जो कि सामान्य लोगों के लिए, एडवेक किसके लिए था, यह गणती जनगणना मतलब गणतीय गणना कर सकता था और यह इंटरनल स्टोरेज भी कर सकता था। फिर आया है एडशेक जो कि सामान्य लोगों के लिए था, सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता था और मशीन प्रिंसिपल पर कार्य करता था और वॉन न्यूमैन द्वारा बनाया गया था। फिर आता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसको यूनिवेक कहा जाता है, एकर्ड और मुचली कंप्यूटर कंपनी द्वारा बनाया गया है। आधुनिक कंप्यूटर के जन्म के लिए इस कंप्यूटर को जाना जाता है और यह एक व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है कि व्यवसाय रूप से इसको उपयोग कर सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, इसे 1969 में इंटेल कॉरपोरेशन ने पहला सामान्य उद्देश्य वाला प्रोग्रामेबल प्रोसेसर इंटेल 4004 डिज़ाइन किया गया था। यह चिप का एक सेट होता है जिससे MCS4 के रूप में जाना जाता है। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप 4004 के साथ साथ कस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए स्पोर्टिंग रीड ओनली मेमोरी चिप, डाटा प्रोसेसिंग के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी और चिप इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए विशिष्ट रजिस्टर चिप शामिल होती हैं। देखो अब आते हैं माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004, इसे 1969 में बनाया गया था जब अपनी इसरो की स्थापना हुई थी। इसे कॉरपोरेशन मतलब इंटेल कॉरपोरेशन ने पहला सामान्य उद्देश्य वाला प्रोग्रामेबल प्रोसेसर इंटेल 4004 डिज़ाइन किया था। इसमें 4 चिप का एक सेट था। कितने चिप थे, 4 चिप थे, इसलिए इसमें क्या है 4004 है, तो 4 चिप का सेट था जिसे MCS4 के रूप में जाना जाता था, MCS4 के नाम से जाना जाता था। इसमें एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चिप 4004 के साथ साथ कस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए स्पोर्टिंग रीड ओनली मेमोरी चिप, डाटा प्रोसेसिंग के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब डाटा को प्रोसेस करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, किसी भी एप्लीकेशन के लिए स्पोर्टिंग करने के लिए रीड ओनली मेमोरी लगाई गई थी, मतलब किसी प्रोग्राम को स्पोर्टिंग करने के लिए रीड ओनली मेमोरी, डाटा को प्रोसेस करने के लिए रैंडम एक्सेस मेमोरी और इनपुट आउटपुट पोर्ट के लिए इसमें शिफ्ट और रजिस्टर चिप लगाए गए थे। अब पहले दिया गया विवरण और उनसे संबंधित व्यक्ति। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इनने क्या बनाया था, कंप्यूटर बनाया था। कौन सा कंप्यूटर बनाया था, कैलकुलेटिंग इंजन सबसे पहले बनाया था, जिसको डिफरेंस इंजन के आविष्कार के लिए जाना जाता है। किनको, चार्ल्स बेबेज को, इसलिए क्योंकि इन्होंने जो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था उसमें कुछ संशोधन किए, फिर इसमें इनपुट आउटपुट मेमोरी सेंट्रल यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह इसमें लगाई थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें एनालिटिकल इंजन बनाया था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है आधुनिक कंप्यूटर का जनक। पहला नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, तो एडनेस ऑफ बेरी पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ABC डी से हो गया डिजिटल कंप्यूटर है और नॉन प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। पहला सामान्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो सबसे सामान्य प्रयोजन के लिए बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर ENIAC बनाया गया था, जिसको किसने बनाया था, एकर्ड और मुचली द्वारा बनाया गया था। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, जिसको 1969 में बनाया गया था। पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है, तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर के जनक एलन ट्यूरिंग। पहला नॉन प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, मतलब नॉन इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल कंप्यूटर है, तो अपना ABC एटनेस ऑफ वेरी कंप्यूटर। पहला सामान्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर कौन सा है, तो सामान्य प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड कैलकुलेटर, NE किसको कहा जाता है। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 पहला व्यवसाय रूप से उपलब्ध कंप्यूटर था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर।
फिर आते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पहली पीढ़ी 1949 से 1959 तक ये रहा है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसमें बहुत अधिक स्थान घेरता था और मिली सेकेंड में गणना कर सकता था। इसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। देखो पहली कब से चली है, पहली पीढ़ी है अपनी आज़ादी के 1 साल पहले से 60 तक। आज़ादी से 1 साल पहले से 60 तक चली है ये। इसमें क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के लिए सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह बहुत अधिक स्थान घेरता था। इसमें मिली सेकेंड में गणना कर सकता था और मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करता था। मिली सेकेंड में गणना कर सकता था और बहुत सारी जगह घेरता था और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। इसके उदाहरण है एडशेक, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701 और IBM 650। एडवैक वैक मतलब शेक, वैक और वैक, 3 तो याद हो गए। जितने भी शेक वैक हैं तो ये सब कितने हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। शेक, वैक, वैक और IBM 701 और IBM 650 ये पहली पीढ़ी कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी कंप्यूटर कब से था, आज़ादी का 1 साल पहले से 1960 तक रहा है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, मिली सेकेंड में गणना करता था, बहुत सारी जगह घेरता था और मशीन लैंग्वेज पर वर्क करता था। अब आती है दूसरी पीढ़ी 60 के बाद तक रही है 65 तक। यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर को प्रतिस्थापित किया गया था। इसमें असेंबली लैंग्वेज और बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया था। स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक कोर एवं मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होने लगा था। देखो क्या क्या होने लगा है दूसरी पीढ़ी। पहली पीढ़ी में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था, बहुत सारी जगह घेरता था, मिली सेकेंड में गणना करता था और इसमें एड, वैक, शेक जो जितने भी प्रोग्राम हैं वो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में थे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ, अब वैक्यूम की जगह गई, अब क्या हो गया है, ट्रांजिस्टर आ गया। 60 से 65 तक ये रहा है। इसमें असेंबली लैंग्वेज और प्रोसेसिंग के लिए बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेंच आ गई, उसमें असेंबली रख दी और कुछ ट्रांजिस्टर लगा दिए। इसके लिए मेमोरी रखनी है तो मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग होने लगा था। दूसरे में क्या हो गया, टेप से चिपका दिया था सब, तो मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल हो गया। इसमें IBM 1620, IBM 7094 और CDC 1604 और CDC 3600 का आविष्कार किया गया था। ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। क्या क्या था, ट्रांजिस्टर था, असेंबली लैंग्वेज, बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसमें मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 1971 तक रहे हैं। इसमें तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या आ गए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गई थी। ये नैनो सेकेंड में गणना कर सकता था। इसमें फोटोन, कोबोल, पास्कल, एल्गो 68 बेसिक जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार भी किया गया। इसमें IBM 60 सीरीज, हैनीवेल 6000 सीरीज और PDP, IBM 370 और 168 जैसे कंप्यूटर विकसित किए गए। तीसरी पीढ़ी में क्या था, दूसरी पीढ़ी में देखो क्या है, मशीन लैंग्वेज आ गई थी, बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था और ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था और बहुत से नए नए कंप्यूटर आ गए थे। लेकिन अभी तक कोई और मतलब मेमोरी के लिए क्या गया था, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप का आविष्कार हो गया था। तीसरी पीढ़ी में क्या हुआ, अब आ गए हैं ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट मशीन आ गई है, नैनो सेकंड में गणना कर सकता है और इसमें फोटोन, कोबोल, पास्कल, एल्गो 68 और बेसिक जैसी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी। कौन कौन सी, सबसे पहले तो फोटोन जिसको फॉर्मूला ट्रांसलेट करना था, कोबोल यह सिंबल लैंग्वेज थी, पास्कल सबको पास कर रही थी और एल्गोल कोई भी गोला गोला बना के बेसिक से गोले बनाते थे और पास हो जाते थे बेसिक गोला। तो बेसिक लैंग्वेज एल्गोल, पास्कल, कोबोल और फोटोन जैसी भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा था। इस पीढ़ी में रिमोट प्रोसेसिंग, क्या क्या रिमोट से प्रोसेसिंग करने लगे थे, टाइम को शेयर करने लगे थे, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें विकसित किए गए थे। इसमें IBM
3600 सीरीज, हैनीवेल 6000 सीरीज और PDP IBM 370 जैसी सीरीज इसमें विकास हो गया था। अब आती है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। 1971 से 1980 तक के दशक में ये रहे हैं। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट कब आए हैं? तीसरी पीढ़ी में आए हैं, लेकिन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट आए हैं चौथी पीढ़ी में। सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया गया था। सेमीकंडक्टर का प्रयोग किस में किया गया था? प्राइमरी मेमोरी के रूप में किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क का आविष्कार स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया गया था। जो मैग्नेटिक डिस्क है उसका प्रयोग क्यों किया गया था? तो सेकेंडरी स्टोरेज के लिए किया गया था मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग। सामान्य उन्मुख चौथी पीढ़ी के लैंग्वेज 4GL का प्रयोग किया गया था। चौथी पीढ़ी के 4th जनरेशन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था और मल्टी प्रोसेसिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग भी इसमें किया गया है। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसमें किया गया था। चौथी पीढ़ी में क्या था? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट मशीन बन गए थे। सेमीकंडक्टर डिवाइस का प्रयोग हुआ था और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग इसमें सेमी स्टोरेज के लिए किया गया था। समस्या उन्मुख करने के लिए चौथी पीढ़ी के लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था और मल्टी प्रोसेसिंग एवं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आविष्कार भी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। कब से रही है? तो 71 से 80 तक। अब आती है पांचवी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी में क्या हुआ था? एप्पल सीरीज के 1-2 कंप्यूटर लगाए थे। IBM के 4341, DEC का 100 और स्टार 1000 एंड PUP 11 जो कंप्यूटर है वो चौथी पीढ़ी में बने थे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर यह 1980 से अब तक चल रहा है। पांचवी पीढ़ी में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किया गया। यह चिप 1 लाख कंपोनेंट होते हैं। इसके विकास के चरण में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है, कौन से? AI पर आधारित होती है। ये कंप्यूटर नेचुरल लैंग्वेज भाषा इनपुट का भी जवाब दे सकते हैं। जितनी भी नेचुरल भाषा लैंग्वेज भाषा होती हैं उनका भी जवाब दे सकती हैं। बायो चिप को मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया था। जितनी बायो चिप थी उसको कैसे? मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया गया था। और इसमें KIPS नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया था। क्या किया गया था इसमें? नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का प्रयोग इसमें किया गया था। अल्ट्रा लार्ज स्केल सर्किट इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग इसमें किया गया था। पांचवी पीढ़ी में कब से चल रहा है? तो 1980 से लेके अब तक चल रहा है। यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। इसके विकास के चरण में लैंग्वेज भाषा इनपुट का भी जवाब दे सकता है। यह नेचुरल भाषा जो होती है उसके इनपुट में भी जवाब दे सकती है। बायो चिप को मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। बायो चिप को मेमोरी डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। और नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम आर्किटेक्चर का प्रयोग किया गया है। नॉलेज की उस पर चल रहा है क्योंकि AI का ज़माना है तो AI के रूप में नॉलेज को प्रयोग करते हैं। इनपुट आउटपुट कर सकते हैं। इसमें नेचुरल लैंग्वेज भाषा इनपुट का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रकार। सक्रिय एवं ऑपरेशन के आधार पर कितनी सक्रियता है और कितने ऑपरेशन कर सकता है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हार्डवेयर कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हार्डवेयर कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्रा के रूप में डाटा को लगातार स्टोर करते रहते हैं और मेजर की सहायता से गणना करते हैं। यह ग्राफ के एक आउटलुक बनाता है जिसका प्रयोग भौतिक चर जैसे वोल्टेज, दाब, तापमान, गति आदि की गणना कर सकता है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? इनकी कंप्यूटर की जो गणनाएं होती हैं वो भौतिक रूप से करता है। किसी भी डाटा को कैसे स्टोर करता है? भौतिक रूप से उनको मेजर कर सकता है। ये ग्राफ के रूप में आउटपुट देते हैं। इसका प्रयोग भौतिक चर जैसे कि वोल्टेज, दाब, ताप और गति के रूप में किया जाता है। इनकी गणना करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है।
अब आता है डिजिटल कंप्यूटर। यह डिजिटल कंप्यूटर सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर में प्रदर्शित जो डाटा होता है उसके साथ काम करता है। सामान्यतः बाइनरी सिस्टम या बाइनरी संख्या 0 और 1 का प्रयोग इसमें किया जाता है। यह तेजी से प्रदर्शित कर सकता है और सटीक परिणाम देता है। इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, डिजाइन, अनुसंधान, डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, संख्याओं को देता है और बाइनरी नंबर 1 0 में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तेज होता है, सटीक परिणाम देता है। इंजीनियरिंग, डिजाइन, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान में इसका प्रयोग किया जाता है। वो जटिल से जटिल समस्याओं को हल कर सकता है डिजिटल कंप्यूटर। अब आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। यह हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक संयुक्त विश्लेषण होता है। बड़े उद्योगों और व्यवसाय में एक हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग लॉजिकल ऑपरेशन या संक्रियाओं करने के साथ साथ विभेदक समीकरण में कुशल प्रोसेसिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल और जो एनालॉग प्रोसेसर होते हैं दोनों को करता है। इसका प्रयोग बड़े उद्योगों, व्यवसायों में एक हाइब्रिड कंप्यूटर का रूप लॉजिक ऑपरेशन के साथ साथ विभेदक समीकरण के कुशल प्रोसेसिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। एनालॉग क्या करता है, परिणाम बताता है और आउटपुट के रूप में ग्राफ को प्रदर्शित करता है। इसका प्रयोग वोल्टेज, दाब, तापमान का प्रयोग करने के लिए किया जाता है एनालॉग का। डिजिटल नंबर में देता है अपनी गणनाएं 0 to 1। यह तेज चलता है, सटीक परिणाम देता है। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में इसका प्रयोग किया जाता है। हाइब्रिड कंप्यूटर ये एनालॉग और डिजिटल दोनों का प्रयोग करता है और व्यवसाय में हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है लॉजिकल ऑपरेशन सक्रियता को करने के लिए और समीकरण में कुशल प्रोसेसिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है विन्यास के आधार पर। विन्यास के आधार पर इनको 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। यह कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए छोटे सस्ते कंप्यूटर होते हैं। ये घरों में गेम खेलने के लिए, इंटरनेट पर सर्फिंग करने के लिए इसका प्रयोग लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं कंप्यूटर और यह घरों में खेल खेलने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर एक बड़े कंप्यूटर की अधिकांश विशेषता तथा क्षमता होती है, लेकिन ये भौतिक आकार में छोटे होते हैं। इनका प्रयोग छोटे और मध्यम श्रेणी के परिचालन व्यवस्था के रूप में, वैज्ञानिक अनुप्रयोग के रूप में मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मेनफ्रेम कंप्यूटर। यह एक महंगे बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं और एक साथ सैकड़ों यूजर्स का समर्थन करने में सक्षम होते हैं। इनका प्रयोग विशिष्ट बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों में किया जाता है। बड़े पैमाने के अनुप्रयोगों में मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा था, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, फिर आता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, फिर आता है सुपर कंप्यूटर। यह शक्तिशाली होते हैं, महंगे होते हैं और सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं। इनके पास प्रति सेकंड में अरबों और खरबों गणना करने में सक्षम होते हैं। समानांतर एवं ग्रिड प्रोसेसिंग में वास्तुशिल्प एवं परिचालन प्रिंसिपल होते हैं। इनका प्रयोग उन अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है जिनके लिए बड़ी मात्रा में गणितीय गणना की आवश्यकता होती है, जैसे मौसम की भविष्यवाणी, द्रव की गतिकी, ग्राफिक्स डिजाइन आदि करने में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, महंगे होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और तेज होते हैं। प्रति सेकंड में अरबों, लाखों, खरबों गणनाएं कर सकता है। समानांतर एवं ग्रिड प्रोसेसिंग से वास्तुशिल्प एवं परिचालन प्रिंसिपल कर सकते हैं। इनका प्रयोग ऐसी जगह किया जाता है जहाँ पे बड़ी मात्रा में गणितीय और गणना की आवश्यकता होती है, जैसे कि मौसम की भविष्यवाणी, द्रव की गतिकी एवं ग्राफिक डिजाइन करने में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हाल ही में भारत के मौसम पूर्वानुमान में सुधार लाने के लिए मेहर सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो मौसम का पूर्वानुमान कौन लगाता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में सबसे ज़्यादा माहिर होता है मेहर सुपर कंप्यूटर। इसका विवरण, कंप्यूटर के नाम, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है क्रे CDC 6600, इसका नाम है। सुपर कंप्यूटर क्या है, क्रे 6600 इसका नाम है। विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू था, लेकिन अब है फ्रंटियर। फुगाकू क्या है, सेकंड नंबर का हो गया है, लेकिन अब वर्तमान में कौन सा है, फ्रंटियर है, जो कि अमेरिका का है। सबसे
तेज सुपर कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 और भारत का अभी वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है प्रत्यूष। उपयोगिता के आधार पर कंप्यूटर को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर और एक होते हैं विशेष प्रयोजन वाले कंप्यूटर। सामान्य प्रयोजन वाले कंप्यूटर, एक सामान्य प्रयोजन वाला कंप्यूटर कई तरह की क्रियाएं कर सकता है। इसमें इंटरनल स्टोरेज में विभिन्न प्रोग्रामों को स्टोर एवं निष्पादित कर सकता है। इसमें क्या होता है, इंटरनल स्टोर में विभिन्न प्रोग्रामों को स्टोर कर सकता है और उनको निष्पादित कर सकता है। सभी मेनफ्रेम सर्वर, लैपटॉप, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्मार्टफोन एवं टैबलेट सामान्य प्रयोजन वाले डिवाइस होते हैं। सभी जितने भी मेनफ्रेम कंप्यूटर हैं, सर्वर हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, ये क्या होते हैं, साधारण स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह साधारण प्रयोजन के कंप्यूटर होते हैं। स्टोरेज क्षमता कम होती है लेकिन यह कंप्यूटर की तरह ही सक्रिय होता है। इंटरनल स्टोरेज में विभिन्न प्रकार की स्टोरेज और निष्पादन कर सकता है। फिर आता है विशेष प्रयोजन के लिए कंप्यूटर। विशेष प्रयोजन वाले कंप्यूटर विशेष समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं या उनके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। निर्देशक कंप्यूटर में स्थायी रूप से प्री प्रोग्राम किए जाते हैं। जो स्थायी रूप से प्री प्रोग्राम किए जाते हैं निर्देशित कंप्यूटर में। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोमेटेड विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह विमान नियंत्रण प्रणाली एवं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आदि पर कार्य करते हैं। यह इसके उदाहरण है। क्या क्या है, विशेष कंप्यूटर मतलब विशेष प्रयोजन के लिए बनाए गए हैं, विशेष समस्या को हल करने के लिए बनाए जाते हैं, इसकी स्थायी रूप से प्री प्रोग्राम किया जाता है। उनके जैसे निर्देश हैं या फिर जिन काम के लिए बनाए गए हैं उसके लिए पहले से इनको प्री प्रोग्राम किया जाता है। यह इस तरह के जो ऑटोमेटेड विनिर्माण प्रक्रिया द्वारा नियंत्रित होते हैं, यह विनिर्माण प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब आते हैं उपयोग के आधार पर कंप्यूटर। पहले होता है पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, क्लाइंट सर्वर। ये क्या है, उपयोग के आधार पर। पहला आता है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर छोटे होते हैं जो हथेली के फिट के होते हैं। इनपुट देने के लिए और इलेक्ट्रॉनिक पेन का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके साथ छोटी डिस्क स्टोरेज होती है और इसमें वायरलेस नेटवर्क भी जोड़ा जा सकता है। क्या हो गया, पाम टॉप। पाम किसको कहते हैं, हाथ को कहते हैं, हथेलियों को कहते हैं। तो ये पाम टॉप क्या होते हैं, हथेली के आकार के होते हैं, हथेली फिट आ सकते हैं। इनपुट देने के लिए हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो पेन होता है उसका प्रयोग करना पड़ता है। यह छोटे आकार के होते हैं, छोटा सा डिस्क स्टोरेज होता है और यह वायरलेस नेटवर्क से भी जोड़ा जा सकता है। फिर आता है लैपटॉप। यह लैपटॉप कम वजन में पोर्टेबल होता है, इसे आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। अस्थायी स्थान भी हो सकता है, जैसे कि हवाई जहाज, मीटिंग वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं। इन्हें कम पावर एवं खपत के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मतलब कम पावर लेगा और कम ही इसमें खर्च करेगा। इसमें एक सिग्नल कीबोर्ड एवं एक टच पैड भी होता है। इसमें क्या होता है, एक संलग्न कीबोर्ड होता है और इसमें एक टच पैड भी होता है। यह होते हैं लैपटॉप। पोर्टेबल डिवाइस है यह, कम वजन की। पर्सनल कंप्यूटर पीसी। पर्सनल कंप्यूटर लागत प्रभावी कंप्यूटर होते हैं। इसे एकल एंड यूज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। एकल एंड यूज के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। पीसी माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर निर्भर करता है, जो पीसी निर्माताओं को एक ही चिप पर पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेट करने की अनुमति देता है। तो पर्सनल कंप्यूटर क्या है, पर्सनल कंप्यूटर लागत प्रभावी कंप्यूटर होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर यह एकल एंड यूजर के लिए डिज़ाइन किया जाता है, मतलब एक ही यूज़ कर सकता है इसको। पीसी माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित होते हैं, जो पीसी निर्माताओं को एक ही चिप पर पूरे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेट करने की अनुमति देता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सेट करने की अनुमति देता है पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारा वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन WS पर्सनल कंप्यूटर से तेज होते हैं। यह बेहतर मल्टीटास्किंग क्षमता, अतिरिक्त रैंडम एक्सेस मेमोरी, उच्च गति ग्राफिक्स एडिटर एवं डिवाइस
क्षमता वाले यूज़र एवं यूज़र के साथ समूह के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो बल्क वर्क स्टेशन क्या होते हैं? तेज कंप्यूटर होते हैं, मल्टीटास्किंग होते हैं, अतिरिक्त क्षमता होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, उच्च गति की ग्राफिक्स एडेप्टर डिवाइस इसमें लगी होती हैं और यूज़र के समूह के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर एक डिवाइस होती है जो कि यूज़र के लिए नेटवर्क रिसोर्स को साझा करने का प्रबंधन होता है। एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, वर्चुअल सर्वर और मेल सर्वर कुछ प्रकार के सर्वर हैं। पहले अब कौन सा है? क्लाइंट एवं सर्वर। सर्वर का एक डिवाइस होता है जो यूज़र के लिए नेटवर्क रिसोर्सेज को साझा करता है। नेटवर्क है, हम उसको रिसोर्स को साझा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्लाइंट एंड सर्वर का। एप्लीकेशन सर्वर, फाइल सर्वर, वर्चुअल सर्वर एवं मेल सर्वर इसके कुछ सर्वर इस प्रकार हैं। क्लाइंट सर्वर द्वारा बनाई गई सर्विस को रिसीव करने वाला एंड होता है। यह सर्वर से अनुरोध करता है और सर्वर के साथ एक्सेस करता है। क्या करता है? क्लाइंट सर्वर द्वारा बनाई गई सर्विस को रिसीव करता है, एंड है ना, और सर्वर से अनुरोध करता है और सर्वर के लिए एक्सेस भी करता है। अनुरोध करेगा और एक्सेस करेगा, और ये क्या होता है? सर्वर किसी भी चीज़ को सर्वर करने में, सर्विस को रिसीव करने के लिए एंड का प्रयोग करने जाता है। जो सर्वर को देगा वो क्लाइंट और जो रिसीव करेगा वो एंड होता है। अनुरोध सर्वर से अनुरोध करता है और सर्वर के साथ एक्सेस भी कर सकता है। कंप्यूटर के आधारभूत कंपोनेंट। कंप्यूटर सिस्टम के 4 आधारभूत कंपोनेंट होते हैं। कितने आधारभूत कंपोनेंट होते हैं? तो 4। तो स्टूल कैसे होता है? 4 पर रखा होता है, ऐसे कंप्यूटर भी 4 कंपोनेंट होते हैं आधारभूत, जो कि इस प्रकार है। पहला होगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा और यूज़र। हार्डवेयर यह कंप्यूटर की भौतिक एवं मूर्त कंपोनेंट होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जिनको हम हाथ से टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर यह इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों का एक सेट होता है जो कि प्रोग्राम कहा जाता है और कंप्यूटर को कार्य करने के लिए इसको बनाया जाता है, सॉफ्टवेयर को। नेक्स्ट है हमारा डेटा। यह तथ्यों का एक समूह होता है जिसे कंप्यूटर संख्या के रूप में स्टोर एवं रीड करता है। डेटा क्या है? यह तथ्यों का एक समूह होता है जो कि कंप्यूटर संख्याओं के रूप में स्टोर एवं रीड करता है। फिर आता है यूज़र। ये लोग होते हैं जो कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? यूज़र कहा जाता है। कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट हैं? 4 हैं। हार्डवेयर जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिनको हम स्पर्श नहीं कर सकते लेकिन जिनसे कंप्यूटर चलता है, प्रोग्राम होते हैं, निर्देशकों का सेट होता है, प्रोग्राम कहा जाता है जिस पर कंप्यूटर कार्य करता है। फिर आता है डेटा। यह तथ्यों का एक समूह होता है और संख्याओं के रूप में स्टोर एवं रीड कर सकता है। फिर आता है यूज़र। यह यूज़र वे लोग होते हैं जो परिणाम प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग करते हैं। फिर आता है मदरबोर्ड। यह कंप्यूटर का एक मुख्य पोर्टेबल सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, चिप, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम लगी होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस चिप भी इसमें लगी होती है। तो मदरबोर्ड क्या होता है? यह एक मुख्य पेटेंट सर्किट बोर्ड होता है जो कि किस में लगा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लगा होता है। इसमें चिप में रैम, रोम, बेसिक इनपुट चिप इसी के अंतर्गत होती हैं। इसके साथ हमारा पहला चैप्टर होता है ख़त्म।